आज हम बात करेंगे अविकारी या अवयव शब्द के बारे में। इनके बारे में विचार रखेंगे और इसका एक्सप्लेन पूरे दिलो जान से करेंगे। इस वीडियो में आपको अविकारी व अवयव के बारे में कोई भी डाउट शेष नहीं रहेगा। बात करते हैं विकारी। विकारी वो शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाएं जो होती है उनको हम विकारी मानते हैं। और विकारी क्यों मानते हैं? लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर विकार उत्पन्न होता है, इसलिए इनको अविकारी या अवयव से अलग रखा जाता है। और ये विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी या अवयव लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। परिभाषा है कि वह शब्द या पद इनमें काल, लिंग, वचन तथा कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हो, उसको हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी या अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, और तीसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, और चौथा होता है विषम्यादि बोधक अव्यय। इनके बारे में हम बात करेंगे विस्तार पूर्वक। छोटे से छोटे प्रश्नों को लेकर हम बात करेंगे और सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो अब आप सब कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और शुरू करते हैं। पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। जो क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय या अविकारी होते हैं उनको क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला होता है काल बोधक क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा होता है स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय, ये दूसरा प्रकार होता है। क्रिया विशेषण अवयव में तीसरा प्रकार माना जाता है परिणामाण बोधक क्रिया विशेषण अव्यय, और चौथा होता है रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे बात करते हैं काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। ये काल बोधक वो होता है जहाँ पर किसी समय को लेकर बात की जाती है, वो या फिर जो घटना घटित होती है उसी के समय को रिलेटेड रखकर इस काल बोधक क्रिया विशेषण अवयव काम करता है। इसमें पहला शब्द होता है कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्राय, शाय, सुबह, अब, तब, पहले, अभी अभी, लगातार, पहले, बाद में आदि। इस तरह के शब्द जब आते हैं तो काल का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें तो कल वो नहीं आएगा, तो कल काल का प्रयोग, काल के बारे में बात हो रही है। अगली बात करें तो वो अब आएगा, अब यानी अब उसका समय आ चुका है, वो अब आएगा। इस तरह के शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो काल बोधक अवयव कहलाते हैं। दूसरा होता है स्थान बोधक अव्यय। इसमें ऐसे शब्द आते हैं जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, दाएं, बाएं, निकट, सामने, अंदर, बाहर आदि शब्द जब आते हैं तो वो स्थान का बोध कराते हैं। जैसे बच्चा अंदर बैठा है, अंदर क्या चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, इस तरह के शब्द जब आते हैं तो वो स्थान बोधक क्रिया विशेषण अविकारी कहलाते हैं। तीसरा होता है रीति बोधक क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। इसमें क्रिया की जो विशेषता होती है वो तो बताई जाती है, लेकिन किस तरह विशेषता होती है वो ढंग के बारे में बात की जाती है। जिसमें शब्द होते हैं धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र, तेज, मीठा, शायद, मानो, ऐसे, अचानक, स्वयं, यथाशक्ति, निसंदेह, द्रुत, मंद, लगातार या कभी कभी। इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है तो उससे रीति का पता चलता है, ढंग का पता चलता है। जैसे बात करें वो धीरे धीरे नाच रहा था, वो धीरे धीरे गा रहा था, वह सहसा रुक गया, वो शीघ्र चला गया, उसने शायद कुछ देखा हो, अचानक ये हुआ,
स्वयं जानते हो, निसंदेह। तो ये जो शब्द है ये रीति का बोध कराते हैं। चौथा प्रकार होता है परिमाण बोधक अव्यय या अविकारी। इसमें शब्द होते हैं जैसे बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना, जितना, खूब, ज़्यादा, अल्फ आदि इस तरह के शब्द होते हैं वो परिमाण बोधक होते हैं, क्योंकि वो परिणाम यानी कि नतीजा बताते हैं कि उसने थोड़ा काम गलत किया, उसने बराबर ध्यान दिया, वो अधिक पढ़ता है, वो बढ़कर नंबर लाता है, वो थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहा है, उतना क्या करोगे, खूब पढ़ो, ज़्यादा खेलो। तो इस तरह के परिमाण बोधक शब्द में आते हैं। इन्हीं चारों के बारे में थोड़ी विस्तार से बात करें तो क्रिया के होने या करने का समय का बोध जो करवाता है वो काल बोधक कहलाता है। क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराता है स्थान बोधक कहलाता है। क्रिया होने के रीति या ढंग का बोध कराता है रीतिवाचक कहलाता है। क्रिया होने की मात्रा या परिमाण का बोध कराता है परिमाणवाचक कहलाता है। कुछ विद्वान इनके अलावा भी क्रिया विशेषणों की अलग प्रकार भी मानते हैं, जिसमें बात करें कारण बोधक क्रिया विशेषण अवयव जो क्रिया का कारण पूछता है कि इस तरह, अतः, किस प्रकार। स्वीकार बोधक होता है, इसमें क्रिया की स्वीकृति का पता चलता है, अवश्य, बहुत अच्छा, इस तरह के शब्द आते हैं। निषेध बोधक में क्रिया का निषेध की बात की जाती है, न, नहीं, मत, इस तरह की बात आती है। जिस तरह एक भजन सुन सकते हो कि मत कर माया का अभिमान, ये निषेध का बोध कराते हैं। प्रश्न बोधक में बात करें तो क्रिया में प्रश्न का बोध करवाया जाएगा, कहाँ, कब, यानी कि तुम कब जाओगे, तुम कब आओगे, तुम कब खाओगे। ये क्रिया विशेषण अवयवों में प्रश्न बोधक का ही प्रतीक होता है। अगला होता है निश्चय बोधक। निश्चय बोधक में क्रिया निश्चयता की बात करती है, जिसमें वास्तव में मुख्यतः ऐसे शब्द आते हैं। अनिश्चय बोधक में क्रिया विशेषण के अनिश्चय की बात होती है, जिसमें शायद और संभवतः इस तरह के शब्द अक्सर देखने को मिलते हैं। आगे नोट के रूप में बात करेंगे। एक बच्चा यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जो बच्चा है इसके पीछे, आगे, ऊपर, नीचे जो शब्द आते हैं ये क्रिया विशेषण भी होते हैं और संबंध बोधक भी होते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए कि आगे, पीछे, ऊपर, नीचे जो शब्द होते हैं क्रिया विशेषण के साथ संबंध बोधक भी होते हैं। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी शब्द। इसमें समुच्चय बोधक का अर्थ होता है कि दो शब्द, वाक्य या वाक्यांश को जो जोड़ने का काम करता है वो समुच्चय बोधक कहलाता है। जिस तरह ट्रेन जंक्शन में आके रुकती है, बाकी बोगीज को भी अपने साथ लेके चलती है, ठीक उसी तरह समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो संयोजक होता है और एक विभाजक होता है। संयोजक जोड़ने का काम करता है, विभाजक अलग करने का काम करता है। संयोजक का अर्थ होता है जोड़ना, किसी भी वाक्य, वाक्यांश या शब्द को जो जोड़ता है वो संयोजक कहलाता है। और विभाजन का या विभाजक का अर्थ होता है किसी भी वाक्य, वाक्यांश या शब्द को अलग करता है। संयोजक में बात करें तो पहला होता है और, तथा, एवं, तो, जो, फिर, यथा, यदि, पुनः, कि, मानो, ऐसे जो शब्द होते हैं संयोजक करता है। राम और श्याम जाता है, राम जाता है और श्याम सोता है। मीरा नाचती है एवं राधा गाती है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संयोजक का काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये की जो है ये संयोजक का काम कर रहा है। अगर आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, तो ये जो, तो, जो है ये भी वही संयोजक का ही काम करते हैं। उसी तरह विभाजक की बात करें तो उसमें शब्द आते हैं किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, ताकि, अन्यथा। ऐसे जो शब्द होते हैं ये विभाजन का काम करते हैं। वो तो जा रहा था परंतु उसने मना कर दिया, वो तो खा रहा था किंतु वो फेंक रहा था, मैं तो आता पर नहीं आ पाया, मैं तो काम करता वरना वो व्यक्ति क्या सोचते, मैं तो कह रहा था बल्कि वो समझ जाते। इस तरह के विभाजक का काम करने वाले विभाजक समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। विभाजक से ही याद आया, जिस तरह रेड क्लिफ रेखा होती है,
इंडिया और पाकिस्तान के बीच विभाजक का काम कर रही है। मैकमोहन जो रेखा है वो इंडिया और चाइना के बीच विभाजक का काम कर रही है। तो इस तरह ये शब्द भी विभाजक का ही काम करते हैं। तीसरा प्रकार की बात करें तो वो है संबंध बोधक क्रिया विशेषण अवयव जो नहीं होता है। तीसरा है संबंध बोधक अवयव जो संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ बताता है, उसे हम संबंध बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। वो कौन कौन से शब्द होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला है काल। काल भी संबंध बोधक हुआ करता है, संबंध बताता है। कैसे बताता है? पहले, पीछे, उपरांत, आगे, ऐसे जो शब्द होते हैं वो कालवाचक संबंध बोधक अभिकारी कहलाते हैं। दूसरा स्थान, सामने, भीतर, निकट, यहाँ। दिशा है तीसरा, उसमें आसपास, और, पार, तरफ, इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे मैं उसके पास आसपास घूम रहा था, वो मेरी ओर मुंह किए हुए था, मैंने उसको पार किया, मैं उसकी तरफ चलने लगा, तो ये दिशावाचक है। क्षमता की बात करें तो क्षमता में भांति, समान, तुल्य, योग, इस तरह के शब्द आते हैं। साधन में बात करें तो द्वारा, सहारे, माध्यम, ये साधनवाचक संबंध बोधक हुआ करते हैं। अगला है विषय। विषय में बात करें विषय, भरोसे, बाबत, नाम। जैसे अपने एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें भी विषय लिख के बाबत शब्द लिखते हैं, तो ये विषय का बोध कराते हैं। और भरोसे, वो कहते हैं ना आपके भरोसे ये सब कुछ, तो भरोसे भी विषय का ही बोध कराते हैं। अगला है विरुद्ध। विरुद्ध में है विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे। संग है, संग में साथ, संग, सहचर। हेतु में बात करें तो सिवा, लिए, कारण, वास्ते। तुलना में बात करें तो अपेक्षा, आगे, सामने। अब हम बात करेंगे चौथे प्रकार के बारे में जो बड़ा ही काम का है और सबसे ज़्यादा जीवन में काम आता है, वो है विषम्यादि बोधक चिन्ह। वो विषम्यादि बोधक जो होते हैं अवयव, उनके बारे में बात करेंगे। अभिकारी के बारे में बात करेंगे, वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रशंसा सूचक। प्रशंसा सूचक में देखो, शाबाश, वाह, अति सुंदर, वाह, खूब, मौज, ये प्रशंसा का प्रतीक है। इसके बाद है घृणा। घृणा में बात करेंगे, छी छी, उफ, धिक्कार, दत्त, थू थू, इस तरह के शब्द घृणा सूचक होते हैं। इसके बाद बात करेंगे चेतावनी की। चेतावनी में देखिए आप, सावधान, खबरदार, बच्चों ड्रीम 11 मत खेलो, पैसा लगाओगे तो आप पछताओगे, खतरनाक, इस तरह के जो शब्द है ये चेतावनी में रहते हैं। अगला है हर्ष, वाह, धन्य, आहा। आशीर्वाद की बात करें तो आशीर्वाद में जैसे देते हैं अपन शाबाश, जीते रहो, खुश रहो। शोक, शोक में कहते हैं उफ, हाय, आहा, हे राम, राम राम। अगला होता है अनुमोदन। अनुमोदन में स्वीकृति देनी होती है, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक, ओके, डन, लॉक कर दिया जाए, केबीसी में जिस तरह कहा जाता है, ये अनुमोदन प्रदान करते हैं। अगला है आश्चर्य। आश्चर्य में क्या, अरे, अहो, है, सच, ओहो, ओहो, हे, ये आश्चर्य के बोध कराते हैं। अगला है संबोधन। संबोधन में जैसे अजी, ए, अरे, सुनते हो, ये संबोधन का बोध कराने वाले विषम्यादि बोधक अवयव है। अगला है भय। हाय, बाप रे, ये भय का बोध कराते हैं। जैसे अचानक रास्ते में जा रहे हो, कोई सांप दिख जाता है तो कहते हैं बाप रे कितना भयंकर था, हाय मैं तो मर गए, ये भय का मामला है। अगला है इच्छा का। इच्छा में काश, हाय, जैसे अपन कहते हैं काश ये मेरे पास होता, काश मेरे पास भी एरोप्लेन होता, काश मेरे पास भी शिक्षा मंत्री बैठता। इस तरह की जो इच्छाएं होती है वो इन शब्दों के माध्यम से। अगला है क्रोध। क्रोध में अरे, चुप, इस तरह क्रोध में आकर हम संबोधन करते हैं। तो मित्रों ये थे
हमारे अभिकारी शब्द आपको कैसे लगे, इस अभिकारी शब्दों के बारे में आप कमेंट लिख के ज़रूर सेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।